महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, आपको अपनी इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपके और आपके पूरे परिवार को सुख शांति सदा सर्वदा बनी रहे। अभी मैं आपको तुलसी महिमा की कहानी सुना रहा हूँ। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से वृंदा का विवाह हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा बड़ी ही पवित्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। इसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता हूँ। इस पर देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय तो अगर है तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा और जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएंगे। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला, तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं पत्थर रूप में ही रहूंगा। तभी से ही तुलसी के पूजा जो है, पहले कुछ कहे उन्होंने कहा कि तभी से ही तुलसी जी की भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और साथ ही देवउठानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। अब तो तरह तरह के प्रश्न भी उठने लगे हैं कि तुलसी को रात में क्यों नहीं छूना चाहिए, तुलसी का कौन सा पौधा सबसे शुद्ध होता है, गुरुवार को तुलसी में क्या चढ़ाना चाहिए, इत्यादि आदि जैसे से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार कभी भी रात के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में भगवान लक्ष्मी का वास होता है। यदि इस पौधे को स्पर्श रात में किया जाता है तो घर में धन हानि की योग बनते हैं। रात्रि समय तुलसी पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हरे रंग की पत्तियां वाली तुलसी को रामा तुलसी कहा जाता है। इसे श्री तुलसी
भाग्यशाली तुलसी या फिर उज्ज्वल तुलसी कहा जाता है। इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं काले और बैंगनी रंग की पत्तियां वाली तुलसी को श्यामा तुलसी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन स्नान के बाद तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। तुलसी लगाने के लिए सबसे अच्छा दिन हिंदू मान्यताओं और तुलसी वास्तु के अनुसार कार्तिक महीने में गुरुवार है। शनिवार को आप तुलसी लगा सकते हैं। ये दिन लगाने से लंबे वक्त से चली आ रही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे छूना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अतः यदि मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिर मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे मैं आपको तुलसी की विशेषता और गुण के साथ साथ और अन्य विषयों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं।